अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है चैप्टर। एक्सरसाइज है 3.4 सेकेंड ईयर का। और नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप वाइबर नंबर लिख दिया है, साथ में ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 17th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, इतना टफ नहीं है और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होना है। यहाँ पर अब कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ में आ रहा है एक्स अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये साफ ज़ाहिर है कि अलजेब्रिक फंक्शन की हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमें इसको फंक्शन को सिंपलीफाई करना है क्योंकि कॉस स्क्वायर की कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला मौजूद नहीं है। तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स को हम सिंगल या डबल एंगल या हाफ एंगल डेंटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है वो हम यूज़ करेंगे, 1 + कॉस ऑफ 2x/2। ये इसका फार्मूला इसके इक्वल होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। इंटीग्रल ये 2 जो आ रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, ये कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें एक्स आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो x cos 2x आ जाएगा। और अभी क्या है ये, अब ये फंक्शन जो है हमारे पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, दो टर्म्स आ गई इसके पास, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। चूँकि दरमियान में प्लस साइन आ रहा है तो हम इस वाले फंक्शन को पहले को अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग करेंगे। तो करते हैं इंटीग्रेट, 1/2 इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी dx प्लस इंटीग्रल, अब इसका करते हैं x cos 2x dx। अब चूँकि ये फंक्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा, i = 1/2 एक्स का डेरिवेटिव आपको इंटीग्रल आपको पता है x² 2 होता है, प्लस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल cos ऑफ 2x टू dx, उसके बाद माइनस साइन, फिर उसके बाद डबल इंटीग्रल, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो आएगा cos 2x टू dx, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू x dx आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, x² 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1/2। अब इसको करते हैं x cos 2x का क्या आएगा हमारे पास, साइन ऑफ 2x/2 माइनस इंटीग्रल इसका फिर क्या आएगा, साइन ऑफ 2x/2। x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या आएगा जी, x² 4 प्लस 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या अगले स्टेप में कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। /2 माइनस ये 2 बाहर आ गया, पीछे का बचता है साइन ऑफ 2x इंटू dx। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x² 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन 2x/2 2 ज़ार 4 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1/4। अब इसका जो आएगा हमारे पास इंटीग्रल फार्मूला वो क्या आता है साइन का, माइनस कॉस ऑफ 2x/2 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x² 4 प्लस x साइन ऑफ 2x/4 माइनस माइनस प्लस आएगा, कॉस ऑफ 2x/4 2 ज़ार 8 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये बहरहाल छोटा ही है और इजी भी है। मैं स्टार्ट से ले लेता हूँ इसको ताकि आप इसको पास करके इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।